ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जांग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में एक अपनी ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी वही है और चलाता भी वही है। किम जांग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिससे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही। ना सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि खतरनाक भी। यहाँ लाज बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही। इसके बनाए हुए लाज को अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो इसको सफहस्ती से मिटाना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती, चाहे वो इसका अंकल या भाई ही क्यों ना हो। कहानी टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। किम जांग उनका बड़ा भाई किम जांग नाइम हमेशा इसकी रजीम के खिलाफ आवाज उठाया करता था। नॉर्थ कोरिया के सदर ने अपने भाई को नॉर्थ कोरिया से निकलवा दिया, लेकिन इसका यह फैसला अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसका भाई चाइना में रहकर CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था। किम जांग उनको खतरा था कि CIA मुझे कत्ल करवाकर उसको प्रेसिडेंट बना देगी। फरवरी 2017 किम जांग नाइम कोलालंपुर से मकाऊ जाने के लिए कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। इसको इस बात का इल्म भी नहीं था कि हथियारों का एक गिरोह पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस काम को सरंजाम देने के लिए बहुत ही आला दर्जे की प्लानिंग की गई, जैसा कि मूवीज में दिखाई जाती है। एक कोरियन शख्स ने अपने आप को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके दो खवातीन को इसलिए हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो शुरू करने वाला है। एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से था जबकि दूसरी खातून वियतनाम से थी। उनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शूट कर रहे हैं जिसमें वो अनजान लोगों के चेहरे पर आयल लगाएंगे और उनको एक खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। इन दोनों ख्वातीन का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए यह प्रैंक शो वाकई कुछ महीनों तक किया गया और उसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। 13 फरवरी 2017 को इस प्रोड्यूसर ने इन दोनों लड़कियों को प्रैंक शूट करने के लिए कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट का भाई जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इस प्रोड्यूसर ने कोई इशारा करके बताया कि इसके चेहरे पर ऑयल लगाना है। इस बार बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे से इंटर होने के बाद एक औरत ने हाथ पर ऑयल लगाकर टारगेट के चेहरे पर लगा दिया। प्लान के मुताबिक यह खातून शरारत करके हंसती हुई मौका से फरार हो गई। किम जांग नाइम वापस गेट से बाहर आया और ऑफिसर्स को इस वाकया से आगाह किया, तो ऑफिसर्स ने उसे करीब ही मौजूद मेडिकल फैसिलिटी में ले गए। 10 मिनट के अंदर अंदर ही ऑयल ने अपना असर दिखाया और किम जांग नाइम मेडिकल फैसिलिटी के अंदर ही दम तोड़ गया। ये एक नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के साथ लंग्स में चला जाता है और इंसान के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक के बाद बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। इस वाकये के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों ख्वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जब बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है तो उनके पांव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई हो। पुलिस के मुताबिक इस प्लानिंग में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और कत्ल के बाद वो प्री बुक्ड फ्लाइट से सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल भाग गए। 2 ख्वातीन और ड्राइवर जिनको इस्तेमाल किया गया था इनको 2 साल जेल में रखकर रहा कर दिया गया। इस प्लान्ड कत्ल की तमाम कड़ियां मरने वाले के भाई किम जोंग उनकी तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से वायलेंस के दम पर राज कर रही है। अगर किसी ने प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी की तो उसकी सजा मौत से भी बढ़कर है। यही वजह है कि यहाँ 60% लोग गरीबी में रहते हैं। यहाँ रोड्स हैं लेकिन उन पर गाड़ियां नहीं चलती क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना व्हाट्सएप और ना ही यूट्यूब। सोशल मीडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। यहाँ पर कोई सैया जाना पसंद नहीं करता और अगर कोई चला भी जाता है तो उसकी मुकम्मल स्कैनिंग होती है।
मोबाइल की भी मुकम्मल जांच की जाती है कि नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज बाहर किसी को पता ना लग सके। नॉर्थ कोरिया में बाहर की मूवीज और सॉन्ग्स सुनने पर मुकम्मल पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना भी क्राइम है। एक बिजनेसमैन को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि इसने अपने फोन से इंटरनेशनल कॉल की थी। एक मीटिंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर को जब नींद का झोंका आया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ना सिर्फ इतना बल्कि यहां पर सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स करवाई जा सकती है और यहां पर खेली जाने वाली स्पोर्ट्स के भी अपने रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मजहब इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी रिलीजन की बुक पाई जाए तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। यूं समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो यह भी गलत नहीं होगा और इस जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वजह से नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। लेकिन किम का घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर काफी सैंक्शंस लगा रखी है। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो भी है इस चार दीवारी के अंदर ही है। उम्मीद है अब कहानी टीवी की ये वीडियो भी लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।